हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कॉपी और कलम को लेके बैठ जाओ। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आप समझते जाओ और अपने कॉपी में कलम से नोट करते हुए जाओ, क्योंकि अब वीडियो को देखने नहीं आए हैं, आप अपने वीकनेस को खत्म करने आए हैं। तो आपको अपने वीकनेस को खत्म करना है। तो जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे समझते जाओ और कॉपी में लिखते जाओ। सो गाइस, जैसे कि इंग्लिश की क्लास आपको करनी है, और इंग्लिश की शुरुआत हम कहाँ से करें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इसका आइडिया आपके पास नहीं है। उम्र बढ़ती चली जा रही है, क्लास बढ़ता चला जा रहा है, कहीं न कहीं आपकी जो इंग्लिश में वीकनेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और पूछने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी आपका जो इंग्लिश का वीकनेस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, और अंग्रेजी की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। हम बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश की शुरुआती क्लास पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से हीरो लेवल की तरफ ले जाने के लिए। तो इंग्लिश का हिंदी होता है अंग्रेजी, और अंग्रेजी की शुरुआत हम कहाँ से करें। तो अंग्रेजी की जो पहला पावदान है, पहला कदम है, वो है ग्रामर। क्या है? ग्रामर। तो ग्रामर में जब आप आओगे तो ग्रामर की शुरुआत हम कहाँ से करें, अभी तो क्लियर हो गया हमें। पहला जो स्टेप है हमारा क्या है? इंग्लिश। दूसरा जो स्टेप है हमारा ग्रामर। ग्रामर में आपको 3 स्टेप पढ़ने को मिलेगा। पहला स्टेप आपका क्या है? प्रोनाउंसिएशन। दूसरा है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा है आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन। अगर आपने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से समझ लिया, इसके सारे नियम, सारे रूल्स अगर आपने बहुत ही अच्छे से उस पे अपनी पकड़, तो आपको कहीं न कहीं इंग्लिश को लिखने में, इंग्लिश को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरा है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा सेंटेंस ट्रांसलेशन। अगर कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हो कि हम इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नियम है। इनके सारे नियम अगर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आ रहा है और आप समझ रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी जो इंग्लिश में पकड़ है वो 110% है। आपको न तो इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होगा, न तो पढ़ने में दिक्कत होगा, और न तो बोलने में दिक्कत होगा, और न तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वाक्य आपके पास आएगा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में होगा। आने वाली अगली वीडियो में मैं आप सभी को प्रोनाउंसिएशन की क्लास पढ़ाऊंगा। प्रोनाउंसिएशन की सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पूरी तरीके से समाप्त जब हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, फिर हम चलेंगे सेंटेंस ट्रांसलेशन की तरफ। सेंटेंस ट्रांसलेशन के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हैं, टेंस हो गया आपका, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, बहुत सारे ऐसे आपके वाक्य हैं जो कि बातचीत के दौरान, एग्जाम में हिंदी के वाक्य आपके पास आते हैं, उनका आपको अनुवाद करना होता है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं आपको सेंटेंस के ट्रांसलेशन में। तो हम इससे रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं
वो सारे वाक्यों को पढ़ेंगे, उनके यूज को पढ़ेंगे, उनके पहचान को पढ़ेंगे। तो हम आपके वीकनेस को धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे। बस आप लोग वीडियो को हमेशा शुरू से लेके लास्ट तक के जितने भी नियम हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से पढ़ो, समझो और अपने कॉपी में लिखने के बाद अपने दोस्तों के बीच में उनसे चर्चा का एक विषय बना के रखें ताकि आप भूल ना पाओ। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन पढ़ाऊंगा।